हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल। सो गाइज, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। इससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी एपी की वैकेंसी निकली थी। 2 से 3 दिन पहले मैंने उसका डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। उसकी लास्ट डेट आई थिंक 4 सितंबर के आसपास है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। सो गाइज, जिनका भी नेट क्लियर है, सेट क्लियर है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उनका करियर स्टार्ट करने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें पता ही नहीं चलता ये वैकेंसीज कब निकलती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ऑलराइट, अभी बात करते हैं कि अभी कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है। तो RTMNU, राष्ट्र संत टूकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 92 पद हैं प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकली हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट पीजी डिपार्टमेंट के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 14, 22 और 35 निकली है। पे स्केल देखिए, प्रोफेसर की पे स्केल स्टार्टिंग सैलरी है 1,44,200। एसोसिएट प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी 1,31,400 और असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टार्टिंग सैलरी 57,700 से लेके 1,42,400 तक। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी हैं। BRS के वानखेड़े कॉलेज ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 वैकेंसी हैं और लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी LIT में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की 4, 3 और 6 वैकेंसी निकली हुई है। इस प्रकार टोटल 92 वैकेंसी हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये जो LIT यूनिवर्सिटी है इसके अंदर 1 फरवरी 2023 को भी वैकेंसी निकली थी। सो तब जिन भी लोगों ने अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई करने की नीड नहीं है लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद देखिए गाइस, ये वैकेंसी निकली हुई है कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे फॉर ऑनलाइन पेमेंट, आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा पेमेंट के लिए। ये ओपन कैटेगरी के लिए और ये रिजर्व कैटेगरी के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं पीजी डिपार्टमेंट के लिए और प्रोफेसर के लिए। मराठी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, फार्मा साइंस, पीजी एजुकेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन गाइज जो हमारे काम का है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए ही जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपके पास PhD होना चाहिए, आपके 10 के आसपास रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए और आपके पास 8 से 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो आई थिंक उसमें तो हमें टाइम लग जाएगा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस लेने में। सो ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ लेना। हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो उसके लिए मराठी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, फाइन आर्ट, अंबेडकर थॉट्स, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, स्टैटिक्स, पीजी लॉ, फार्मा साइंस। उसके अलावा लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी LIT में भी ये केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हैं और यहाँ पे एजुकेशन में 6 वैकेंसी हैं। उसके बाद दिया गया है डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले ये देखो, ये दी है पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर का देखें तो यहाँ पे PhD डिग्री होना चाहिए, ऑब्वियसली मास्टर डिग्री होना चाहिए, 10 साल की जगह 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल रिसर्च स्कोर 75 होना चाहिए और 7 पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च होने चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ,
और मास्टर डिग्री के साथ होना चाहिए आपका नेट या फिर सेट या फिर स्लेट। अभी एमएच सेट का भी एग्जाम हुआ था, सो जिनका भी एमएच सेट क्लियर हुआ है, नेट क्लियर हुआ है या स्लेट क्लियर हुआ है, वो लोग बिल्कुल अप्लाई करना इस पोस्ट के लिए। या फिर आपके पास नेट नहीं है और पीएचडी डिग्री आपके पास है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी गई है जिस पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। 300 रुपये आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है, 500 रुपये ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे फीस लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन मस्ट अटेस्ट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट विदाउट फेल। जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन यहाँ पे दिया है डाउनलोड करना है पहले फॉर्म को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। कंप्लीट फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट 11 सेट। जो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट हैं उनके 11 सेट आपको यहाँ पे सबमिट करवाने, जो कि ऑफलाइन होंगे, लेकिन जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा, उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट आप निकाल लेना। ये आपको एड्रेस दिया है जहाँ पे 20 तारीख से पहले पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवाना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे साफ साफ लिखा है 29 नंबर पॉइंट में, एप्लीकेशंस रिसीव्ड वाया ईमेल और फैक्सर थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको जो प्रोसेस है वो सारी ऑफलाइन रहेगी, ऑफलाइन सबमिट करना है। सो गाइज यही थे मेन पॉइंट, 20 तारीख से पहले आप सबमिट करवा देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।